अजय भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो विजय रूपाणी और नितिन पटेल का पत्ता कट गया है या काट दिया गया है? बिल्कुल साफ तौर से काट दिया गया है। और न सिर्फ विजय रूपाणी और नितिन भाई पटेल, उनके साथ साथ मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के पहले 2 टर्म तक पूर्व अध्यक्ष रह चुके, जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे और मोदी जी सीएम थे, वो आरसी फल्दू का भी पत्ता जो है वो कट गया है। प्रदीप सिंह जाडेजा जो होम मिनिस्टर थे, उनको भी कह दिया है। टोटल 9 कैबिनेट मिनिस्टर रूपाणी की गवर्नमेंट के और प्रेजेंट गवर्नमेंट के 5 मिनिस्टर्स, सबको राम राम कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अहमदाबाद सिटी की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद सिटी में टोटल 21 सीट्स हैं। उसमें से चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और जगदीश पंचाल विश्वकर्मा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज हैं, इन दो को छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट बदल दिए हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि टोटल 38 विधायकों की टिकट काट दी है। उसके सामने 19 कांग्रेस से लेके आ गए हैं, जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, जो जहां जीत सकता है उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। और उसके साथ कास्ट कॉम्बिनेशन भी अच्छी तरह से किया है। जैसे ओबीसी को पहली 160 की जो लिस्ट थी, उसमें से 49 ओबीसी थे, 40 पाटीदार थे, 13 ब्राह्मण थे, 19 क्षत्रिय थे, 17 ठाकुर कम्युनिटी के थे, 4 जैन कम्युनिटी के थे और 2 महंत। मतलब इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो किया, और एक भी मुस्लिम नहीं दिया। वो भी एक साफ मैसेज है कि भाई ये हिंदुत्व वाली हमारी वोट बैंक है, उसमें किसी मुस्लिम को स्थान नहीं है। बट अजय भाई, अभी आपने कहा कि ये जो विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या ये विजय रूपाणी और नितिन पटेल ये चुनाव जीतने लायक स्थिति में नहीं थे क्या? सर, इनकी जरूरत नहीं है ना। मतलब ये नितिन पटेल ने ये सवाल पूछा तो मुझे कहा गया कि गुजरात के जो प्रभारी थे, केंद्र से आए थे, उन्होंने कहा नितिन भाई अगर आपको टिकट देते हैं या विजय भाई को देते हैं तो हमने तो ऑलरेडी आपको एज डेप्यूटी सीएम और सीएम की तरह नकार चुके हैं, तो आपको विधानसभा में लाके हम करेंगे क्या? मतलब ये तो तय है कि भूपेंद्र भाई पटेल, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो भूपेंद्र भाई पटेल ही वापस सीएम बनने वाले हैं। तो वो आपसे जूनियर हैं, आपको कैसे वहां उनकी जगह दे सकते हैं? प्लस बीजेपी ने इस बार डिसाइड कर लिया था कि जहां जहां उनकी स्ट्रॉन्ग सीट्स है वहां के कैंडिडेट्स को बदल डालेंगे। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मैंने कहा तो अहमदाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अब एलिस ब्रिज में वो लोग 1 लाख की लीड से जीतते हैं, साबरमती में, नारायणपुरा में, ये सब एरिया में वो लोग रिस्क ले सकते हैं। वहां उन्होंने रिस्क नहीं लिया। जहां उनको लगा जेठाभाई भरवाड़ है, जो पावरफुल कदावर नेता है, जो बाहुबली टाइप है, जो अपनी ताकत पे जीतते हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। जैसे धीमंत नूस जेठाभाई भरवाड़ को दी, या बाबू भाई बोखिरिया को दी, या पबूबा मानेक को दी। तो इन सब नेताओं को टिकट दी है क्योंकि वो चुनाव जो है अपने अपने क्षेत्र में जीत जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। जो चुनाव जीत सकता है ऐसे लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया। और कांग्रेस के वो नेता जो विजय रूपाणी की कैबिनेट में थे और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिनको कास्ट कॉम्बिनेशन से लाया गया था, जैसे कि कुंवर जी भाई बावलिया, तो वो जसदन के हैं, कोली कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता है और ओबीसी वोट बैंक में उनका काफी बड़ा योगदान होता है, उनकी टिकट नहीं कटी। जवाहर चावड़ा जो आहिर कम्युनिटी के हैं, उनकी टिकट नहीं कटी। फिर जयेश रादड़िया जो लिहुआ पाटीदार के बड़े कदावर नेता के विठल भाई रादड़िया के सुपुत्र हैं, उनकी टिकट नहीं कटी। तो जो लोग कांग्रेस से आए उनकी टिकट नहीं कटी। लेकिन और बल्कि देखा, हार्दिक पटेल को टिकट दे दी, अल्पेश ठाकुर को टिकट देने वाले हैं। तो जो लोग विनेबिलिटी वाले हैं उनको दी, और कांग्रेस से लाए जिनको प्रॉमिस दिया था उनको टिकट दी। बाकी अपने जो थे उनके तो काट दी। मतलब एक बात और सवाल पूछता हूं, धीमन जी के पास जाता हूं। अजय जी, ये क्या नरेंद्र मोदी के अपने खास स्टाइल है गुजरात के लेकर के हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में करीब 25 से 30% लोगों के टिकट वो काट देते हैं, और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है बिल्कुल नई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है? नहीं, ये डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटेजी है और गुजरात में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, और ये अक्सर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी करते थे। एक बार तो उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर में सब कैंडिडेट्स को बदल दिया था। एंड ही ब्रॉट ए थियरी, नो रिपीट थियरी। जो एक बार कॉर्पोरेटर बन गया उसको दूसरी बार उन्होंने बनाया ही नहीं। द पॉइंट इज के अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, उसको डाउनलोड करने के लिए वो चेहरे बदल देते हैं। मोदी जी का मानना है लोगों को भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन चेहरे पसंद नहीं करते तो चेहरे बदल दो। तो चेहरों को बदल दिया जाता है और नए चेहरे ले आते हैं, उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि चुनाव जीतने से भी ज्यादा वो चुनाव जीतने का जो मैनेजमेंट होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट, बहुत वो बहुत अच्छे से करती है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।